Students, today we are going to learn our chapter number 2, the plant fairy part 2. In previous lecture, I explained you the chapter 2 part 1, that was the introduction of the chapter. That was all regarding the plant. Okay. सो जो पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो पार्ट 1 देखा था चैप्टर 2 का, द प्लांट फेरी का, वो उसका मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि चैप्टर हमारा पूरा बेस्ट है प्लांट के ऊपर. ठीक है, उसके लीव्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट शेप्स एंड शेड ऑफ द लीव्स, उसके फ्लावर्स. ठीक है, ये सारे के ऊपर हमारा चैप्टर 2 है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको पार्ट 2 बताने जाने वाली हूँ. यानी कि मैं आज ये लेक्चर में चैप्टर को रीड करूँगी एंड उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूँगी. ओके, सो हियर इज अवर चैप्टर 2, द प्लांट फेरी. सो स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना? तो मैं इसे रीड कर रही हूँ, आप उसके तरफ ध्यान दोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम Didi said, "Let us play a new game today. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it." एक संडे जो बच्चे और उनकी दीदी थी वो एक गार्डन में गए जो उनके बिल्कुल बाजू में था. वहाँ पे उन्होंने हाइड एंड सीक खेला, यानी छुपन छुपाई, अंताक्षरी खेली. ठीक है, उन्हें काफ़ी मज़ा आया वो खेलते वक्त. फिर उसके बाद कुछ समय के बाद दीदी ने बच्चों को कहा कि हम एक कोई नया गेम खेलते हैं. ठीक है, जिसमें मैं प्लांट फेरी बनूंगी. वो गेम का नाम है प्लांट फेरी. और प्लांट फेरी यानी कोई भी एक लड़का या लड़की कोई प्लांट फेरी बनता है एंड वो किसी चीज़ का नाम लेता है, तो वो चीज़ को जाके बाकी के बच्चों को टच करना पड़ता है. तो यहाँ पे दीदी बनी है प्लांट फेरी और बाकी के बच्चे दीदी के साथ खेल रहे हैं. द गेम बिगन. दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क्ड यू टू टच अ प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स. फिर उन्होंने गेम स्टार्ट किया. तो उसमें दीदी ने बोला कि प्लांट फेरी कह रही है कि आप कोई भी प्लांट को जाके टच करो. तो सारे चिल्ड्रन इधर उधर भाग भाग के प्लांट को टच करने लगे. तो अब हम ये पिक्चर में देखते हैं कौन से बच्चे कौन से प्लांट्स को टच कर रहे हैं, तो जिससे हमें उनका नाम भी पता चले, है ना? तो लेट्स सी, ये जो पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है उसका नाम है अमू. अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अमू ने कौन से प्लांट को टच किया है? मैरीगोल्ड प्लांट पे. ठीक है. देन है ब्लू कलर का जो ड्रेस पहना हुआ है विद द पिंक रिबन्स. उसने कौन से प्लांट को टच किया है? शबनम. शबनम सैट टचिंग अ जास्मिन प्लांट. शबनम ने कौन से प्लांट को टच किया है? जास्मीन. है ना, वो छोटे छोटे जो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के, चांदनी जैसे वो होते हैं, है ना, दैट इज द जास्मीन प्लांट. देन है ये एग्जैक्ट शबनम के नीचे वाला जो है, दैट माइकल. रेड कलर की टी शर्ट जिसने पहनी है. माइकल टच अ मेहंदी बुश. माइकल ने कौन सा प्लांट को टच किया है? मेहंदी बुश.
एक मेहंदी का प्लांट होता है, बहुत घना सा होता है, बुश, बहुत सारे लीव्स एंड वो होते हैं, तो उसे उसने टच किया है। देन जो ऑरेंज टी शर्ट पहना हुआ है दैट इज दयाराम, उसका नाम है दयाराम। दयाराम ने कौन सा प्लांट पकड़ा है? दयाराम caught hold of a neem tree and stood there। दयाराम ने तो बड़ा सा ट्री ही पकड़ लिया है, वो है नीम ट्री। नीम ट्री के ट्रंक को उसने होल्ड किया हुआ है ना। तो ऐसे तरीके से ये बच्चे दीदी के साथ द प्लांट फेरी गेम खेल रहे थे। Then Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant. But have you noticed that all the plants are different from each other? Didi, you are also sitting on little plants," said Shabnam। दीदी ने वो बच्चों को वेरी गुड कहा और बोला कि सबने प्लांट को टच किया है, लेकिन क्या आपने कुछ चीज़ नोटिस की कि जो जो प्लांट को आपने टच किया हुआ था वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, है ना, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट थे। तो तब शबनम बोलती है कि दीदी आप भी एक वन काइंड ऑफ प्लांट पे ही बैठे हो, आप भी एक प्लांट पे ही बैठे हो। तो आप मुझे ये बताइए कि जो दीदी है वो दीदी भी एक प्लांट पे ही बैठी है, तो वो प्लांट कौन सा है? तो आपको ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल एक स्लाइड है ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है। तो कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हो? यस, इट्स वेरी इजी, वो है ग्रास। ग्रास इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ प्लांट, है ना। तो दीदी किस पे बैठी है? प्लांट पे, वो ग्रास पे बैठी है। ओके, द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और अ थीन ट्रंक। फिर वो लोग फिर से गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो फिर प्लांट फेरी सब बच्चों को बोलती है कि आप कोई भी थिक या फिर थीन ट्रंक को टच करोगे। थिक यानी मोटा सा ट्रंक, प्लांट आपने देखा होगा ट्री का ट्रंक, है ना, ब्राउन कलर का ट्रंक होता है। तो कोई भी ट्रंक को आपको टच करना है, चाहे वो थिक हो, मोटा हो, या फिर थीन, पतला सा हो, लेकिन वो ट्रंक ही चाहिए। ठीक है, तो सी द पिक्चर हियर। ये जो तीन बच्चे हैं, ये तीन बच्चों ने एक मोटा सा ट्रंक, थिक ट्रंक को टच किया हुआ है, पकड़ा है। एंड जो माइकल है रेड टी शर्ट पहने हुए, उसने थीन वाले ट्रंक को पकड़ा हुआ है। ओके, सो आपको यहाँ पे डिफरेंस भी पता चला होगा। ये ट्रंक बहुत मोटा सा है जो तीनों ने पकड़ा है, और ये जो ट्रंक है वो बहुत थीन सा है, पतला सा है। ओके, द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज with thick or thin trunks. Here you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture. Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the plant fairy, and said Michael. The children laughed aloud. A boy fairy. They were now ready to take orders from the new plant fairy. जो माइकल था जिसने थीन ट्रंक पकड़ा हुआ था, वो काफ़ी इंटरेस्टेड था, वो काफ़ी इंटरेस्ट से गेम खेल भी रहा था। तो उसने सोचा कि कितनी लकी है ये फेरी कि वो जो भी ऑर्डर दे उसको हमें फॉलो करना होता है। उसको अगर बोले प्लांट को टच करना है तो हमें जाके प्लांट को टच करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मुझे प्लांट फेरी बनना है। ये कौन बोला? माइकल बोला। तो बाकी सारे बच्चे तो हंसने लगे कि अरे अ बॉय फेरी। अभी तक के तो फेरी हम लोग कौन सी देखते हैं गर्ल,
है ना, जो परियां वगैरह होती है वो तो गर्ल्स ही होती है ना, लेकिन ये तो बॉय परी है, बॉय फेरी है। तो सब बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। देन उन्होंने अपना गेम स्टार्ट कर दिया और दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। और वो राह देख रहे थे कि हमारा न्यू प्लांट फेरी हमें क्या ऑर्डर देता है। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली, but remember you are not to pluck the leaves from the plants, said Didi. The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. माइकल ने क्या ऑर्डर दिया? तो माइकल ने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए कुछ लीव्स लेके आओ फटाक से, है ना, कुछ झाड़ों की पत्तियां लेके आओ। लेकिन तब दीदी ने बोला कि आप लीव्स तो तोड़ के ला सकते हो, लेकिन प्लांट के लीव्स आप प्लग करोगे नहीं, उसे तोड़ोगे नहीं। जो भी लीव्स नीचे गिरे हुए हैं आप उसको उठा के माइकल के पास ला के दो, ठीक है, जो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं उसके। देन थिंक एंड राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है, जैसे कि राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। आपको 4 लीव्स के नाम लिखने, 4 प्लांट्स के लीव्स के नाम यहाँ पे लिखने जो आपने देखे हुए हैं। तो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट में मैंने यहाँ लिखा है मैंगो, राइट। देन नीम, आपने देखा है ना मैंगो की पत्तियाँ भी, नीम की भी। देन अशोका एंड देन रोज़, है ना। ये सारे प्लांट्स के लीव्स आपने देखे हुए हैं, इससे कहीं ज़्यादा लीव्स आपने देखे हुए होंगे। अंडरस्टूड? हियर इन दिस पिक्चर मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, ये जो आपके ऑलरेडी चैप्टर में है, कि ये दोनों जो ट्री के ट्रंक है इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। ये जो 3 बच्चों ने पकड़ा हुआ है वो काफ़ी मोटा सा थिक सा ट्रंक है, और ये जो माइकल ने पकड़ा हुआ जो प्लांट है, जो ट्री है, वो उसका ट्रंक जो है वो बहुत थीन है, ठीक है। लेकिन ये है तो दोनों भी ट्रंक, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन ये जो मोटा सा थीक वाला ट्रंक है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थीन वाला ट्रंक नहीं होता है। सेम पिक्चर्स मैंने यहाँ पे नीचे भी दिखाए हुए हैं। ये जो ट्री का आपको पूरा ट्री का पिक्चर आपको दिख रहा है, तो उसका ट्रंक देखो कितना मोटा सा है। अगर आप उसको दो तीन लोग अगर उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, ढकेलोगे, तो भी उसको कुछ नहीं होगा, वो वहाँ से मूव भी नहीं होगा और ना ही टूटेगा। लेकिन ये जो थीन ट्रंक है, ये देखो, ये है तो स्ट्रॉन्ग, जिससे ट्री जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है ना, ट्रंक के ऊपर ही वो खड़ा होता है बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन अगर इसको आप एक ने भी हिलाया तो ये टूट सकता है, ठीक है। सी द पिक्चर हियर स्टूडेंट्स। ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ का पिक्चर है, आपको मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना। ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है मोटा सा, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ ट्रंक। ये ट्रंक कैसा होता है? ट्रंक इज अ हार्ड पार्ट ऑफ अ ट्री विच हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। प्लांट का वो पार्ट या ट्री का वो प्लांट जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रंक, जो ट्री को हेल्प करता है, वो ट्री को या प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होने के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए ये ट्रंक जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अंडरस्टूड?
Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? क्या सब लीव्स के कलर जो है वो सेम होते हैं या फिर उनके शेप्स और मार्जिन्स जो है जो बॉर्डर की डिज़ाइंस वगैरह होती है वो सबका क्या सेम होता है? सी द पिक्चर हियर, जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा। नो, यहाँ ये पिक्चर में ही आपको पता चल जाएगा कि सब लीव्स का जो शेप है, शेड है, कलर है या फिर मार्जिन्स, डिज़ाइंस है, वो सबका अलग अलग है ना। नाउ कंटिन्यू विद द लेसन। दयाराम सेड, I do not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. दयाराम बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि जो लीव्स है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे कि राउंड शेप के दिख रहे हैं, सम आर लॉन्ग, लंबे दिख रहे हैं, तो कोई ट्रायंगुलर शेप के दिख रहे हैं। देन अमू उस पे बोलती है, अमू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। अमू बोलती है कि लीव्स के कलर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, शेप्स तो अलग डिफरेंट डिफरेंट होते ही है लेकिन कलर भी डिफरेंट होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, है ना। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। यानी आपको पता चल गया होगा कौन से कलर के हो सकते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो कलर, कोई तो रेड या पर्पल कलर के होते हैं, या फिर किसी लीव्स, अगर कोई लीव्स ग्रीन कलर के हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस भी होते हैं, है ना। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन. Some of these margins even look like a saw, said शबनम. जैसे कलर्स, लीव्स के कलर शेप्स अलग अलग होते हैं, वैसे उसके मार्जिन्स भी अलग होते हैं. मार्जिन्स यानी जो बॉर्डर पे आपको डिज़ाइंस या फिर कुछ उसका एजेस ऐसे जो दिख रहे हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कि किसी का बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट मार्जिन होता है, तो किसी का अनइवन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे डिज़ाइंस, कट वाला डिज़ाइन ऐसे होते हैं, ठीक है. अमू एंड शबनम shouted together, we also want to be the plant fairy. Didi said, not today, maybe next Sunday. It is time to go home now. अमू और शबनम भी फिर जोर से चिल्लाते हैं. वो बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों को भी अभी प्लांट फेरी होना है, बनना है. तो दीदी बोलती है कि नहीं, आज नहीं, हम ये नेक्स्ट संडे खेलेंगे, अभी घर जाने का वक्त हो चुका है. यहाँ आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक पिक्चर मैंने शो किया हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. ये तो काफ़ी कम लीव्स है, ठीक है, बट इससे कई ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना. लेकिन कुछ टाइप्स के लीव्स मैंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है. ओके, तो आप उसको देख के आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो कि कौन सा लीव्स आपने देखा है, कौन सा लीव उसका क्या नाम है, ये सारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, नाउ द असाइनमेंट 2. अब हमारा चैप्टर 2 का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक्सप्लेनेशन है ये पार्ट में. ओके, नाउ ये पार्ट के ऊपर जो असाइनमेंट है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नंबर 1, कलेक्ट एंड पेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन योर नोटबुक. ये जो असाइनमेंट है आपको क्या करना है, आपका ईवीएस का नोटबुक जो है उसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स के लीव्स कलेक्ट करना है
पहले तो, और उसको पेस्ट करना है, और आप उसको वो लीव्स को नाम भी दोगे। वो लीव्स कौन से प्लांट का है, ये वो लीव्स का नाम क्या है, वो भी आपको लिखना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। ये है असाइनमेंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे असाइनमेंट 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सी द पिक्चर। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू रीड इट। मेक पिक्चर्स फ्रॉम लीव्स। आपको लीव्स से, ड्राई लीव्स जो होते हैं, सूखे हुए लीव्स, उससे आपको पिक्चर बनाना है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको काफ़ी सारे यहाँ पिक्चर्स एनिमल्स के दिए हुए हैं जो लीव्स से बने हुए हैं। ड्राई लीव्स है या फिर ग्रीन लीव्स भी यहाँ दिख रहे हैं, है ना, जिससे आपको पिक्चर बनाना है। तो आप कोई भी 2 एनिमल्स का पिक्चर बना सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के हिस्से तो मैंने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो आप कोई भी 2 एनिमल्स का पिक्चर ड्राई लीव्स के हेल्प से बनाओगे। ओके, सो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट 2। ये जो असाइनमेंट है, ये इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपका होमवर्क है, और वो आपको करना है ईवीएस के नोटबुक में। ठीक है, आपको समझ में आ गया है? ओके, फाइन। सो नाउ आवर assignment and chapter 2 part 2 is completed. Okay, so in next lecture we will see our chapter 2's part 3. Okay, that is also explanation. मैं आपको explain ही करने वाली हूँ. Fine. So till then, bye bye, take care.